कमिश्नर हैं, कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। अकरम नूरी साहब, शमशाद साहब जो चकला पंचायत के सरपंच हैं, काजी साहब, मंजर साहब, नईम साहब, मुजम्मिल साहब और यहाँ उपस्थित साथियों, माता और बहनों, आप याद कीजिए 2017 में कि आपको देवटा फुटानी बस्ती आने के लिए एक भी सड़क नहीं। आज के दिन में हम लोग मोटरसाइकिल या 4 चक्के से देवटा या फुटानी बस्ती हम लोग नहीं आ सकते थे। आज 2 रोड बिल्कुल बनकर तैयार है, देवटा फुटानी बस्ती, चकला से देवटा फुटानी बस्ती, बेलवा से देवटा फुटानी बस्ती। तीसरा रोड सिंगिया से फुटानी बस्ती, ये भी काम आधा पूरा हो गया है। बरसात के बाद इसमें जो है प्री मिक्सिंग अलकतरा जो पिच होता है वो काम भी होगा। चौथा सड़क मरवा टोली से हम लोग देवटा फुटानी बस्ती को जोड़ रहे हैं, जिसका काम चल रहा है। 5वां सड़क उसी से लिंक है, जिसका आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी जो है उससे भी देवटा और फुटानी बस्ती में जो बचा हुआ दोनों गांव कनेक्ट हो जाएगा। आज 6वां सड़क कदम रसूल से फुटानी बस्ती, उसका हम लोग शिलान्यास किए और 1 सप्ताह के अंदर इंशाअल्लाह उसका काम भी शुरू हो जाएगा। अब रोड इतना है कि हमको जगह बचा हुआ है 1 किलोमीटर और ये रोड है 1.5 किलोमीटर। हमको अब जगह खोजना पड़ रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर हम लोग कैसे बनाएंगे। आप महनगांव पंचायत का एक देवटा गांव फुटानी बस्ती गांव सोच लीजिए। 3 साल पहले तक यहाँ आप आने के लिए एक भी पक्की सड़क नहीं है। इस गांव के लिए हम लोगों ने 6 सड़क बना दिया। ये 6 सड़क कैसे बन गए? इससे पहले भी 70 सालों में बहुत सारे एमएलए आए गए, नहीं बने। ये इसलिए बन पाया कि हम इनके रहनुमाई में काम कर रहे हैं। हमारे हरदिल अजीज वजीर आला नीतीश कुमार हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है। यही कारण है कि आज एक गांव देवटा फुटानी बस्ती के लिए हम 6 पक्की सड़क मुख्यमंत्री GTSNY सड़क बनाने में कामयाब है। बिजली की क्या स्थिति थी, मुझे याद आ रहा है, यहाँ बिजली की समस्या थी। चाचा अब्दुल मन्नान साहब पहली बार मेरे घर तक गए थे कुछ लोगों को लेकर, यहाँ बिजली की वो समस्या भी हम लोग ट्रांसफार्मर छोटा वाला टुल्लू ट्रांसफार्मर जो 16 kV का, वो सब कोई बदल 63 kV ट्रांसफार्मर लग गया। 6 साल पहले आपके यहाँ जो है 8 घंटा 10 घंटे बिजली रहती थी, आज 22 से 24 घंटे बिजली रह रही है। महनगांव पंचायत के और गांव की आप बात कर लीजिए। आप बेलवा गांव चले जाइए, कच्चूबाड़ी जाने के लिए बेलवा से कच्चूबाड़ी, चकला से कच्चूबाड़ी, गोविंदपुर जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, बेलवा से गोविंदपुर और जो है मरवा टोली से गोविंदपुर, मरवा टोली जाने के लिए कोई सड़क नहीं था, उसको भी हम लोग बनवाए। और उसके बाद जो है हम लोग कसेरा से लेके सागवान बाड़ी बनाए, फिर सागवान बाड़ी से महनगांव हाई स्कूल। लोग बोल रहे थे कि बच्चे लोग पढ़ने के लिए दिक्कत होता है। बांसबाड़ी एक गांव है महनगांव पंचायत में, वहां तक के लिए रोड बना मैंने। उसके बाद महनगांव से हटाकपारा दौला को जोड़े, फिर महनगांव से फुलवारी बसंतपुर। मतलब एक भी गांव टोला नहीं है महनगांव पंचायत में। पिछले 5 सालों में 18 रोड मुख्यमंत्री और जो है GTSNY एक पंचायत में हम बनाए हैं, जिसमें 6 आपके गांव में ही है। और आप याद कीजिए कि इससे पहले कोई एमएलए रहे होंगे 9 साल, और हम समझते हैं कि वो पूरे 30 पंचायतों में 18 रोड नहीं बना पाए। जब हम पहली बार चुनाव में आए
शिकायत करते थे कि हम लोग तो वोट देते हैं किशनगंज के 6 पंचायत वाले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे यहाँ काम नहीं होता है, कोचाधामन में सिर्फ काम होता है। तो हमने पिछले 6 साल में कोचाधामन से ज्यादा किशनगंज में काम करके दिखाया कि ये शिकायत आज कोई नहीं कर सकता। सबके सुख दुख में कोई मर गए, चाहे अमीर हो गरीब हो, शादी हो ब्याह हो, कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, डूब के मर गया, बिजली से मर गया। पिछले दिन जो है लोकसभा चुनाव के दिन, उसी दिन हम लोग 8 लाख का चेक दे दिए। सड़क दुर्घटना में नोनिया टोली से मरे, उनको दे दिए। मरवा टोली में डूब के बच्ची मरी, उसको दे दिए। कच्छूबाड़ी में नईम भाई वैसी के गाँव के भोला भाई के घर के बगल में बच्चा डूब के मरा, हम लोग जाके पोस्टमार्टम करवाया और 4-4 लाख रुपया उसको दिलवाया। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके महनगांव पंचायत में ही बिजली का पावर सब स्टेशन बना दिए, मरवा टोली बसंतपुर में, जहाँ से बिजली चकला पंचायत, महनगांव पंचायत, आपको जाके दौला पंचायत, पिछला पंचायत को बिजली, मरवा टोली जो है बसंतपुर जो पावर सब स्टेशन है उससे जाने का काम कर रहा है। तो मैं एक पंचायत, एक गांव और पूरे विधानसभा की बात करूंगा तो फिर लंबी लिस्ट है। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार की रहनुमाई में बिजली, सड़क, पुल पुलिया, अब हमारे यहाँ रोड बन गया, सड़कें बन गई, 24 घंटे बिजली है, कानून का राज है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? अगर लोग मौका देंगे तो नीतीश कुमार हमारे जो वजीर आला हैं, उन्होंने यकीन दिलाया, ये प्लान बनाया है कि अगले 5 सालों में हम लोग यहाँ इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे, उद्योग लगाएंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अगले 5 सालों में कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये 5 साल का हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया। 5 साल पहले नीतीश जी क्या बोले कि हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर गली नली, हर घर शौचालय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सब काम हुआ। फिर 10 साल पहले 2010 में नीतीश जी वादा किए थे कि हम 2015 तक हर गांव में बिजली नहीं पहुंचाए तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। 2015 तक हर गांव में। अब उन्होंने वादा किया कि हम अगले 5 सालों में इंडस्ट्रीज का, उद्योग का जाल बिछाएंगे ताकि हमारे नौजवान जो है, जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको नहीं जाना पड़े। और दूसरा काम, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के लोग किसान हैं, खेती पर मुनहसर है। अगले 5 सालों में हर खेत तक पानी पहुँचाया, जिस तरह से हर खेत तक बिजली पहुँचाए, हर खेत तक पानी पहुँचाए। हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए कृषि सलाहकार जो आपके पंचायत है वो काम शुरू कर दिए हैं और सर्वे हो रहा है। काम आपका चाहे इंडस्ट्री लगाने का हो, चाहे हर खेत में, अगर हर खेत में पानी पहुंचा दिए तो क्या होगा? आज डीजल से चला पटवन करते हैं तो उसको 100 टका लगता है, अगर बिजली से करेंगे तो उसको 20 टका लगेगा। इससे किसानों को कितना फायदा होगा, उसको कम लागत में ये होगा। और जब इंडस्ट्रीज बैठ जाए तो यहाँ पर मकई का हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का सोच रहे हैं। मकई बहुत बड़ी तादाद में होता है, सब मकई बाहर चले जाता है और किसानों को सही दाम नहीं मिलता है। यहीं पर मकई का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगा तो आपको किसानों को जो दाम का मांग करते हैं कि 2000 रुपया कुंटल 22 को होना चाहिए, वो निश्चित रूप से मिलेगा अगर जब आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बैठ जाएगा। वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। अभी कुछ लोग आपको भड़का लाएंगे कि एनआरसी लागू हो जाएगा, सीए का डर दिखाएंगे। सीए को लेकर हमारे इरशादुल्लाह साहब है और हम लोग लगातार जब बिल पास हुआ उसमें जो लोगों की नाराजगी थी, उस नाराजगी में हम लोग भी शामिल रहे, हम लोग भी कदम से कदम आपके साथ रहे और नीतीश कुमार जी से बात किए और 13 तंजीमों
जो हमारे मिल्ली उलमाओं की तंजीम है, इमारत शरिया, इदारे शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, जमात शिया तंजीम बैठक करके 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। और आप देखे होंगे कि मार्च 2020 में बिहार असेंबली विधानसभा से नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये सभी लोग एक साथ, उसमें जेडीयू का भी एमएलए है, राजद का भी एमएलए, कांग्रेस का भी, एमआईएम का भी एक एमएलए, बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़ा। जब एनआरसी को यहाँ पर बिहार विधानसभा से रोक दिया गया, एनपीआर की भाई 2010-11 के तर्ज पर होगा, तो जो मनमोहन सिंह के वक्त में हुआ था, अब उसका जिसकी गाड़ी रोक दी गई नीतीश कुमार द्वारा, और हम लोग जितने भी अकलियती रहनुमा थे, नौशाद साहब ठाकुर विधायक, जनाब इरशादुल्लाह साहब, खालिद अनवर साहब, हम ही लोग सब लोग मिल के मीटिंग करवाए, जितने हमारे उलमा थे। और जब एनआरसी को बिहार विधानसभा से रोकने का प्रस्ताव पारित है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं आपको और हमको कि एनआरसी लागू। एनआरसी का तो कोई जब ही नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में है ना, उसमें 12 साल बीजेपी के साथ शासन किए, कोई ऐसा काम नहीं किए कि कोई माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाए। हमारे शेरशाह बरादरी के लोग हैं, उनको अत्यंत पिछड़ी जाति में नीतीश कुमार ने दिया, जिसके कारण आज बहुत सारे हमारे शेरशाह बरादरी के भाई टीचर बन गए, दूसरे नौकरियों में चले गए, आज मुखिया है, जिला परिषद है, समिति है, वार्ड सदस्य है, रिजर्व। तो ये काम तो नीतीश कुमार ने किया। और अभी जो शेरशाह बरादरियों के लिए और भी बहुत सारी मांगे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मौलाना मतीउर रहमान साहब जो है एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें उनका प्रस्ताव भेजा गया है। हम लोग वजीर आला से बात की हुई है कि उस यूनिवर्सिटी का जो है क़याम किशनगंज में होगा। जो मौलाना मतीउर रहमान साहब तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उनकी सरपरस्ती में तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि भाई पिछले 6 साल से मैं आप लोगों की मदद और दुआ से यहाँ का एमएलए हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे कि कोई ऐसा मामला आया हो कि मैं जनता के लिए खड़ा नहीं रहा हूँ। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आंधी हो, तूफान हो, हयात हो, मौत हो, दुर्घटना हो, आज हमने इन 5 सालों में सैकड़ों लोगों, गरीब परिवार को, जिनका परिवार का एक अंग सड़क दुर्घटना में परेशान थे कि इनका जो रोड देरवा से आता है वो मट्टी का सड़क भी कट गया था। इधर से चकला से भी एकदम पूरा बड़का दाला, जिसको हम लोग बोलते थे, इधर से भी नहीं आते थे, कल नहीं था। और आज 3 साल में देख लीजिए, और आने वाले दिनों में हम लोग जो है आज कोचा दामन विधानसभा जो है सबसे अधिक सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है, सबसे अधिक काम हुआ है और सबसे तेज गति से तरक्की कर रहा है। आप सब लोगों की मदद रहेगी, दुआ रहेगी, तो आने वाले दिनों में यहाँ जो इंडस्ट्रीज बैठाना है, हर खेत में पानी पहुँचाना है, और दूसरे मामलों में भी कोचा धामन विधानसभा जो 30 पंचायतों पर है वो नंबर 1 रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अब हमारे गार्जियन जो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जनाब इरशादुल्लाह साहब, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष, वो अपनी बातों को रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल। तरक्कियों के हसीन पथ पर निकल पड़ा है बिहार अपना, चिराग बनकर जला है नीतीश, चमक उठा है बिहार अपना। आज इस कोचा धामन विधानसभा में आज फिर से हमारे विकास पुत्र, विकास की गंगा बहाने
हिंदुस्तान में पहली लिस्ट में नाम उनका आने वाला इज्जतवाब नीतीश कुमार के दुलारे, उनके प्यारे, उनके कर्मठ एमएलए, आप लोगों के हरदिल अजीज, हमारे हरदिल अजीज नेता मास्टर मुजाहिद साहब हमारे बीच बैठे हुए, हम तीनों के नेता जनाब बुलंद अख्तर साहब, नज़ामत कर रहे जुनैद आलम साहब, जनाब मंजर आलम साहब, जनाब शफी साहब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे वार्ड काउंसलर, यहाँ पे बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्त, हमारी पर्दानोसी ख़वातीन बहनें, आज मैं इस गांव में दूसरी बार कदम रख रहा हूँ। पहली बार शाहनवाज हुसैन जब यहाँ का चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे चकला और इस गांव में आने का शर्फ हासिल हुआ था, मौका मिला था, और मैं इस किशनगंज से बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ के चप्पे चप्पे से जब चुनाव होता है तो इंसान को एक एक टोले में एक पुलिस पे जाना पड़ता है। मैंने भी बहुत घूमा है, तो पैदल घूमा करता था उस समय शाहनवाज हुसैन के चुनाव में। फिर जब 2015 में हमारे मास्टर मुजाहिद साहब ने चुनाव लड़ा तो मैं अकेला 2-4 आदमियों को लेकर, मैं विधायकों के साथ, कैंडिडेट के साथ कभी नहीं घूमता हूँ। कैंडिडेट की अपनी ड्यूटी होती है, अगर कैंडिडेट के साथ घूमूंगा तो लोग कहेंगे कैंडिडेट के साथ आया है। मैं अकेला कोचा धवन विधानसभा में, पूछे मुजाहिद साहब से, मैंने 1-2 दिन के साथ वक्त नहीं दिया, मैं अकेला कोचा धवन, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये सब इलाका कोचा धवन में आता है। लोगों ने यहाँ, मेरा एक आदमी मंसूर है, मंसूर ने बताया कि ये कोचा धवन में आता है, वही लेकर के आया था। ये सब में लोगों से रास्ता कायम किया। बुजुर्गों, दोस्तों, आपका बेटा, कर्मठ बेटा, हरदिल अजीज नेता, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमर पैदा। तो ये जो हज़रत मुजाहिद इस्लाम आपके किशनगंज के लिए, आपके कोचा धवन के लिए एक ऐसा दीद अमर पैदा हुआ है कि अगर इसको खो देंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैं आप लोगों से आज ज़्यादा गुजारिश करने के लिए आया हूँ। हमारे इनके ताल्लुकात बड़े वसी रहे, बहुत करीब हम लोग रहे, मैं भी इनका हमदर्द हूँ, ये हमारे बड़े मोहसिन हैं। जब भी मुलाकातें हमारी पटने में हुई, अपने क्षेत्र के लिए ये बेचैन रहे। हमने एक मीटिंग रखी, सारे विधायक मिलकर, मालूम हुआ कि इनके क्षेत्र का एक कार्यकर्ता डेथ कर गया, मीटिंग छोड़ दिया और गाड़ी पर बैठे किशनगंज चले। जब भी मैं इन्हें टेलीफोन किया, चेयरमैन साहब मैं शिलान्यास कर रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ, मैं फला जगह मीटिंग में हूँ, गोया कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक कहीं शादी में, कहीं मरने में, कहीं शिलान्यास में, कहीं उद्घाटन में इनका वक्त यही गुजरा है। इसलिए आप लोग इन्हें दुआ दें कि अल्लाह इन्हें उम्र दराज बनाए, सेहत के साथ। आपको ऐसी नेमत मिले हैं मुजाहिद साहब, ये आप लोगों का बेटा है, मैं आपसे 300 किलोमीटर दूर हूँ, आप लोगों का चोली दामन का साथ है और रहेगा। आज से तकरीबन 1 साल कबल इन्होंने मुझसे कहा था कि चेयरमैन साहब आपका रोड पास हो गया है, ये चकला वाला, उद्घाटन मैं आपके हाथों ही करवाऊंगा, शिलान्यास में आपके हाथों ही करवाऊंगा और उद्घाटन भी आप करेंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे नेताओं की बातों पे कब यकीन होता है, माफ कीजिएगा, लेकिन इन्होंने जो कहा, आज 6 महीना लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ और जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी होने में कुछ वक्त लगी, लेकिन आज मैं शिलान्यास करने की इन्होंने जो दावत दी,
मैंने शिलान्यास किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस सिंघिया से लेकर चकला तक का करीब 3 किलोमीटर का रोड इन्होंने पास करवा करके आज इसका शिलान्यास हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा, इसलिए कि इस रोड से मुझे भी एक उम्मीद थी और उम्मीद वाबस्ता है और मैं भी इससे फैजाब हूँ। हमारे बुजुर्ग दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडरान हैं, उसमें हमारे बिहार में एक नीतीश कुमार है। इनके दिल में गरीबों के लिए, अक़लियतों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए जो दर्द रहा है वो मैंने हिंदुस्तान के किसी भी लीडर में मैंने नहीं पाया। सेकुलरिज्म की बात इन्होंने मुझसे कहा था कि इरशाद साहब, कॉम्युनलिज्म का नाम पढ़ने से मैं मिटा दूंगा। आज जो कॉम्युनल और सेकुलर की बात करते हैं, ये कॉम्युनल शब्द मैं किसी की जुबान पे लाने नहीं दूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा और नीतीश कुमार ने 15 साल में जो दिखला दिया कि बिहार के किसी गोशे में, किसी पंचायत में, किसी ब्लॉक में, किसी जिले में कहीं आपने ब्लडशेड देखा, कहीं दंगा फसाद सुना? 15 साल अमन चैन शांति की बांसुरी हमारे मुसलमान अक़लियत समाज के लोगों ने जो बिताई है। 15 साल पहले बिहार में क्या राज था? मैं पटना जिला से बिलोंग करता था कि डर से अपने बच्चों को बिहार में नहीं पढ़वाया, डर बदल कर दिया। किसी को दिल्ली तो किसी को कोटा की ड्राइविंग का बाजार था, कोई इंसान तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। मैं अगर किचन में जो होता था तो कम से कम 5 बार अपने बच्चों को टेलीफोन करता था कि तुम किस जगह पे हो, और शाम 4 बजता था तो अपने बच्चों को हिदायत करता था कि घर जाओ। मैं बुज़दिल बना दिया था हमने अपने बच्चों को कि उसको भी लगता था कि पापा क्यों इतना जोर देते हैं कि 4 बजे घर चले जाओ। शाम होते होते, हम लोग बाहर से बिलोंग करते हैं, पटना जिला से बिलोंग करते हैं, शाम होते होते मार्केट में और बाजार में सन्नाटा छा जाया करता था। ये हमारा बिहार था, जंगलराज, आतंकराज। आज नीतीश कुमार ने बिहार में अमन चैन शांति तहफ़्फ़ुज़ दी। आज उन्होंने ईमानदारी से जो विकास किया है, हिंदुस्तान सारी दुनिया इसका अनुकरण कर रही है, इसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है। आज मौजूदा प्रधानमंत्री भी सोचने में मौजूद है। कल देखा कि वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा, लेकिन मैंने नीतीश कुमार का जो विकास है इसका मॉडल पूरा हिंदुस्तान देखने के लिए, इस पे अनुकरण करने के लिए तैयार है। तो आज जो रोड का जाल, पुलिया का जो है वो विकास मुजाहिद इस्लाम साहब ने किया है, वो नीतीश कुमार का देन है। और इनकी तड़प और इनकी बेचैनी रात दिन जब भी होता था कि वहां पुलिया बनेगा तो वहां रोड बनेगा, रोड का जाल इन्होंने बिछा दिया। आज जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ है तभी ये काम हुआ है, इसलिए कि नीतीश कुमार की ये चाहत है कि बिहार में काम हो, बिहार में अमन चैन शांति हो, बिहार में तालीम का बोलबाला हो। आज मैं आपको बता दूं कि आज ही नीतीश कुमार एक मल्टीपर्पज कसीर मकासिद भवन का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन वो रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे सोशलिस्ट लीडर, आरजेडी के लीडर, उनके इंतकाल के बाद उनके देहांत की वजह कर आज इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिए। कि देखिए उनका बड़प्पन नीतीश कुमार जी का, कि सत्ता तो सत्ता, विरोधियों की भी कितनी इज्जत करते हैं वो, कि आज आरजेडी के एक लीडर का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम
वो जो है पोस्टपोन कर दिया। ये है नीतीश कुमार की सोच। इसलिए इंसान की कदर करना नीतीश कुमार जानते हैं। चाहे जो भी हो, अपने हो या विरोधी, आज कोई भी मुसलमान आप लोगों के बीच यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी की जुबान से ये आएगा, दिल से आप बताएं कि नीतीश कुमार खराब आदमी, नीतीश कुमार बेईमान आदमी, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार आदमी, तो ये नीतीश कुमार में सिर्फ खूबियां ही खूबियां है, सिर्फ अच्छाई है। ये सिर्फ इंसान में नहीं होता है, ये फरिश्तों में होता है कि सिर्फ अच्छाई हो, कोई बुराई ना हो। आज नीतीश कुमार ने पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान को बतला दिया है कि भाई अच्छे बन करके रहो, अच्छे बन करके रहो। उनके हवाले से मैं एक और मैं शेर बतला देता हूँ कि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुँचे मुझसे, मेरे हाथों से जमाने का भला हो या रब, खिदमते खल्क में गुजरे मेरा लम्हा लम्हा, खिदमते खल्क ही मकसूद मेरा हो या रब। ये नीतीश कुमार की सोच, ये नीतीश कुमार की सोच कि वो रात दिन अपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार की बच्चियों के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी मुहाफत के लिए रात दिन वो फिक्रमंद रहते हैं। वो अपने खानदान के लिए नहीं सोचते। नीतीश कुमार के बेटे को आपने देखा है? नीतीश कुमार के भाई को देखा है आपने कभी? नीतीश कुमार के रिश्तेदार को आपने देखा है कभी? नीतीश कुमार का बच्चे ने कहीं घर देखा है आपने कभी? कोई भी भाई का नाम बता दे कि मैंने नीतीश कुमार के बेटे को देखा है, नीतीश कुमार के भाई को एमएलसी या नेता है मैंने देखा है, नीतीश कुमार के कोई भी रिश्तेदार को हमने देखा है। उनका बेटा, उनका बेटी, उनका भाई बिहार का एक एक वासी है। ये है नीतीश कुमार। और उनकी सादगी जो है, आप अगर उनके साथ सोहबत करें, देखिए इंसान पहचान में आता है, हमारे उलमाओं ने हदीस में मिली है कि इंसान की पहचान उससे सोहबत में होती है। मैंने उनके साथ सोहबत की है। उनका खाने पीने का इतनी सादगी कि हम लोगों के हलक से शायद वो जो खाना खाते हैं हलक से शायद ना हो, लेकिन बहुत बार खाना उनके साथ खाने का मौका मिला है, लेकिन उनकी दिलजोई के लिए, दिल रखने के लिए खाना खा लेते थे। उनका खाना बिना तेल का, उनका खाना बगैर मिर्चा का, उनका खाना बगैर अदरक का, उनका कोई भी चीज उनके खाने में नहीं होता है। भाई छोटा सा एक सिंगल बिस्तरा, ये नहीं है कि राजा की तरह वो नहीं रहते हैं, एक फकीर